हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर का पार्ट 5 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट हम आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता क्या है, पहले मीनिंग जानेंगे, उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में, वो रूल्स हम आज डिटेल जानेंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम मीनिंग से ही शुरुआत करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप refers to the movement when the title or ownership of the goods passes from the seller to the buyer। सो दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक मूवमेंट होता है जहां पर गुड्स की जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर होती है सेलर से बायर के पास। अब जैसे दोस्तों, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है तो कुछ ना कुछ चीज का सेलिंग और बाइंग होती है दोस्तों। सेलिंग होती है तो सेलर बेचता है और बायर खरीदता है। सेलर बेचने से पहले जो गुड्स की ओनरशिप रहती है वो सेलर के पास रहती है, जैसे उसने गुड्स बेच दिया ओनरशिप पास हो जाती है बायर के पास। वही है दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक तरह का मूवमेंट होता है जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है सेलर कन से बायर कन। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर है, कस्टमर क्या कर रहा है, कार खरीद रहा है। जो कार ओनर है उसने एक प्राइस पे मान गया कि मैं तुझे इस प्राइस पे कार बेचूंगा। सो कस्टमर क्या कर रहा है, वो प्राइस पे कर दे रहा है और कार क्या कर रहा है, कार परचेस कर रहा है। परचेस करने से पहले वो ओनरशिप थी वो सेलर के पास, लेकिन जैसे उसने कार परचेस किया वो कस्टमर बन गया उस कार का ओनर दोस्तों। सो यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, सेलर कन से ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है कस्टमर के पास दोस्तों। ये ओनरशिप जो ट्रांसफर होती है वही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये एक मूवमेंट होता है जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है गुड्स की फ्रॉम सेलर टू द बायर। ये टाइटल है, टाइटल को भी हम ओनरशिप कहेंगे और साथ ही साथ प्रॉपर्टी को भी हम ओनरशिप कहेंगे। ओनरशिप का मतलब होता है मालिक, मालिक की ट्रांसफर होती है फ्रॉम द सेलर टू द बायर दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मीनिंग। सो चलिए दोस्तों, अब है हमारा सेकेंड टॉपिक, रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो ओनरशिप ट्रांसफर होती है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करना जरूरी होता है। चलिए, 6 रूल्स है, यहां पर 4 है एंड यहां पर 2 है। मैं स्पेस नहीं होने के कारण यहां पर कंटिन्यूएशन कर दिया हूं दोस्तों। फर्स्ट है, ओनरशिप पासेस अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ पार्टीज। जो दोनों पार्टीज होती है बायर एंड सेलर, वही डिसाइड करेंगे कि कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। जैसे कि एग्जांपल मैंने अभी लिया, जैसे पैसे देगा तो उस गुड्स के, जैसे कार खरीदेगा पैसे दिया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। सो दोनों यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। सो यहां पर पहला रूल है कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी जब भी इंटेंशन दोनों पार्टीज के क्या क्या इंटेंशन होंगे, दोनों पार्टी जब डिसाइड करेंगे। उसके बाद सेकंड है, ओनरशिप पासेस व्हेन गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट। जब ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगी जब वो गुड्स जो बेचा जा रहा है वो गुड्स पूरा डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। डिलीवरेबल यानी वो फुल पूरा मैन्युफैक्चर होने जैसा रहना, यानी फाइनल ट्रांसफर के लिए ही वो गुड्स रहना। फॉर एग्जांपल के तौर पर, अब मुझे चाहिए 100 जींस, मैं कंपनी को जाके ऑर्डर दिया 100 जींस चाहिए, लेकिन 100 में से 70 जींस ही रेडी है, अभी 30 जींस रेडी नहीं है, तो मेरा गुड्स यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। जब वो 100 गुड्स पूरे मेरे मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, 100 पॉइंट्स जब मैन्युफैक्चर हो जाए, जब वो डिलीवरेबल स्टेट में रहेंगे, तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी सेलर कन से बायर कन से। इसको ही मिलता जुलता हमारा 5th रूल है दोस्तों। 3rd को बढ़ने से पहले हम 5th का तक जाएंगे। 5th का दोनों का कनेक्टेड ही है। सेल ऑफ गुड्स इन ए कंडीशन ऑफ नॉन डिलीवरेबल। यहां पर क्या है, यहां पर गुड्स आपके डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तब ओनरशिप क्या कहेगी, तब जैसे मैंने कहा तभी आपकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी जब वो गुड्स आपका डिलीवरेबल स्टेट में आएगा। अगर आपका गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो उसको पहले डिलीवरेबल स्टेट में लाइए के बाद ही तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी सेलर के पास से बायर के पास। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 70 गुड्स मैन्युफैक्चर है तो पहले उस 30 गुड्स को मैन्युफैक्चर कर लीजिए, पहले 100 गुड्स बना दीजिए, तभी वो ओनरशिप ट्रांसफर होगी सेलर कन से बायर के पास दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा 3rd है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। जो स्पेसिफिक गुड्स होते हैं उसमें ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर 100 kg का व्हीट
पड़ा हुआ है, उसमें से मैंने किया 2 केजी मुझे वीट चाहिए, तो 2 केजी मैंने सेपरेट करके बोल दिया कि मुझे ये 2 केजी चाहिए, तो वो मेरे क्या हो गए स्पेसिफिक गुड्स है, मेरे 2 केजी ही मुझे ये गुड्स चाहिए, 2 केजी ही मुझे वीट चाहिए। तो तब क्या होगा, जब वो आपका स्पेसिफिक गुड्स है तो आपका डायरेक्टली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है जब भी आप पेमेंट पे कर देते हो। अब फोर्थ है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ अनसर्टन गुड्स। अनसर्टन वो गुड्स होते हैं जो बल्क में पड़े हुए रहते हैं, जो स्पेसिफिक नहीं रहते हैं। अब जैसे मैंने कहा 100 केजी बल्क में वीट है, वो मेरा क्या है 100 केजी क्या है, वो अनसर्टन गुड्स है, मुझे 2 केजी चाहिए लेकिन वहां पर 100 केजी पड़ा हुआ है, तो यहां पर सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, वो 100 केजी में से 2 केजी गुड स्पेसिफिक करके निकाले, और निकालने के बाद ही मैं पैसे पे करूंगा, तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम द सेलर टू द बायर। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट है पासिंग ऑफ रिस्क विद द ओनरशिप। सो दोस्तों अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है गुड्स की, तो रिस्क भी ट्रांसफर होता है गुड्स के ऊपर। दोस्तों अब गुड्स के ऊपर रिस्क रहता है डैमेजेस होने का या तो फिर चोरी होने का। जब तक वो सेलर के पास था उसका पोजीशन, ओनरशिप जब तक सेलर के पास थी तब तक सेलर के ऊपर रिस्क था। जैसे ही ट्रांसफर हो गई ओनरशिप, और रिस्क भी ट्रांसफर होता है ओनरशिप के साथ सेलर से बायर के पास। दोस्तों ये थे दोस्तों हमारे रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट हमने देखा दोस्तों। और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। दोस्तों आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।